हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मुनव्वर फारूकी की एक अनदर वीडियो, गुजराती मुस्लिम्स ग्लोबल वार्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनव्वर फारूकी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं थोड़ा सा शुगर लगाता हूँ, तुम लोगों के मसले हैं छोटे वो मेरे नहीं, तभी सबको मैं भाता हूँ। पिक्चर लगी है, पिक्चर देखो, अदाकारों को छेड़ो ना छोड़े, तुझ में कमी है क्यों कर सकता है। आप लोगों ने गुजराती म्यूजिक सुना? नॉन म्यूजिक आप सुनते नहीं हो, बट आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। देखो, मुझे गुजराती लोग तो बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है गुजराती म्यूजिक जो है वो लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बना है। Why? अब देखो, हर गुजराती गाना ना ऐसे ही शुरू होता है, ए तारी, ये है ए तने। हर गाना एक गाना है, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स है, मैं हिंदी में पहले बताता हूँ। मेरी डाल पे मोर बैठा है, क्या कह रहा है? क्या सुनने में ऐसा कोयल जैसा लगा? हालांकि मोर बैठा है, बट सुनने में कितना मधुर लग रहा है, प्यारे लिरिक्स। और अब गुजराती में ये गाना पता है कैसे है? मारे टोडले बैठो रे मोर का। तो कभी कभी लगता है ऐसा। तुम्हें लग रहा है मोर कहाँ बैठा है? I love Gujarati. I love Gujarati. And I love Gujarati people mostly. The reason मैं उन लोगों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, मेरे सारे दोस्त, हम भी गुजराती हैं, मैं भी गुजरात से हूँ। और मुझे पसंद ये चीज़ थी इनकी कि काफ़ी शांत स्वभाव के होते। बड़े मीठे मेरा स्वभाव के होते एकदम हैं। नेचर अगर एकदम शांत रहा होगा ना बचपन में, तो मेरे गुजराती दोस्तों की वजह से, मतलब किसी के साथ धक्का भी लग जाता, अपन बोलता है ये तो मेरा गुजराती तो पकड़ लेता था, ये चाल राखे, जवा दे, कुछ भी होता है ना, बोले ना होए, वो मानेगा नहीं, ना होए, तो तेरी बहन भाग गई, ना होए, नहीं मानता है, नहीं मानते। और मुझे ये भी लगता है कि काफी स्वीट होते हैं, काफी स्वीट, बहुत स्वीट। अब मुझे ऐसा लगता था कि ये स्वीट इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरा एक थ्योरी था, आप लोगों को पता है गुजराती लोग अपने खाने में शक्कर डालते हैं, दाल में, कड़ी में, सब्जी में, हर चीज में शक्कर डालते हैं। मेरे को नहीं पता था, मैं छोटा था, मेरा एक दोस्त है भूरा, भूरे के फैंस, तो फिर बीच में भूरे की कहानी सुनाई देता हूँ, ठीक है चल। तो भूरा मेरे दोस्त है, मेरे को उसके घर पे मैं खेलने गया था, छोटा सा था मैं, तो उसकी माँ ने बोला, बेटा जमीन जजे, बेटा खाना खा के जाना, तो खाना अपनी कमजोरी है। मैं बोला ठीक है, जम के जाएंगे, बताओ कहाँ है फ्रिज। मैं समझ गया खाना खाने बोल रही, तो मैं बैठ गया, खाना आया, भूरे का बाप बैठा है बाजू में, और किचन में आवाज लगाया, दक्षा दाल में खांड ओछी छे। दक्षा दाल में शक्कर कम है। I was like, दाल में शक्कर है? अरे शक्कर को खांड बोलते हैं, हम नहीं खाते। खांड कितना वियर्ड वर्ड है। सिमिलर टू, उसमें से अगर एक अल्फाबेट निकाल दो, दोस्तों डी निकाल देंगे तो वो खान हो जाएगा। तुम लोग सब नीच हो। ओह माय गॉड, सब लोग जज कर रहे कितना गंदा हूं मैं। सच में ना, दो लोग दोस्त बात करेंगे, यार शिट यार अपन कितने गंदे यार। मैंने सोचा गांड, तो वो बोल रहा है, ओ तो तेरे से ज्यादा गंदा मैं हूं। ओह माय गॉड। बैठे हुए खाना, मैं बोला अभी अपने को नहीं जमता है,
अपने को आदत नहीं है बचपन से स्पाइसी खाने की आदत। मुस्लिम फैमिलीज में स्पाइसी खाना बनता है, आप लोग सबको पता है। मीठी दाल कौन खाए? तो वहां पे थी मिर्ची, आई वाज लाइक बैलेंस करते। मैंने मिर्ची उठाई खाई, अब वो थी भरेला मर्चा। आई टेल यू व्हाट भरेला मर्चा इज। मिर्ची रहती है, उसको काटते हैं, उसके अंदर बेसन डालते हैं, बेसन के अंदर शक्कर डालते हैं। वो मिर्ची है, वो बनी है तीखा खाने के वास्ते। मैं बोले ये अपने से नहीं होएगा भाई, अपने को नहीं आदत बचपन से स्पाइसी खाने की। मुस्लिम लोग हैं यार, हम लोग वेडिंग में भी ऐसा फोटो लेने के टाइम पे चीज की जगह बीफ बोलते हैं। What a sarcastic joke. अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग नहीं आ रहे, अरे तो इतने बच्चे नहीं पैदा। Oh my एंड God. आई थिंक यही रीजन है, यही थ्योरी है मेरा कि गुजराती लोग शक्कर इतना खाते हैं ना, इसलिए स्वीट होते हैं। और सही में गुजराती लोग, आप लोगों को लगता है बहुत स्वीट होते हैं? मेरा तो ये तक का थियरी है कि अगर हिटलर को सब जानते हैं, अगर हिटलर गुजराती होता तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता। सही बात। नहीं सही में, आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है? नहीं सही में, मेरे पास थ्योरी है पूरा। उसका नाम हितेश होता। उसका हिटलर जैसा मूछी था, जेठालाल। हिटलर का साइन पता है क्या था? ऐसा हेल हिटलर। इसका क्या रहता? हितेश का रोकड़ा। Oh my God. बढ़िया बढ़िया आदमी होता है हितेश। हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता हॉलोकॉस्ट के बारे में हाथ ऊपर पता। मैंने सुना है ये वर्ड, आपको? मीनिंग नहीं पता। ठीक है, हॉलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता। हॉलोकॉस्ट जूइश लोगों को हिटलर ने गैस चेम्बर्स जमा किया था, ओह। उसमें भड़काओ करके मार डाला था। ठीक है, हितेश होता तो हॉलोकॉस्ट नहीं होता, हालोकॉस्ट होता। वहां पे लगे हुए होते खाने के काउंटर्स, ढोकले के काउंटर्स, खाखरे, चाइनीज लोग आ रहे चॉपस्टिक लेके, बोले ये डांडिया चलाओ। डांडिया। जूइश लोग को हितेश इतना ढोकला खिलाता उन लोग गैस से मर जाते। और हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हिटलर वाज अ प्योर वेजिटेरियन, एनिमल लवर। यस। पता है आप लोग? Yes. He was pure vegetarian, animal lover. That's a fucking Gujarati thing. वो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता था, सही बात। स्वस्तिक प्योर वेज। उसका साइन भी वो था, मतलब स्वास्तिक। मैं IQ हमारा टेस्ट जो करने के लिए करता स्वास्तिक हूँ होता है वो उसमें बिंदियां होती हैं, थोड़ा सा एज निकली हुई होती है, उसका बढ़िया होता है। और आप लोगों को पता है हिटलर ने क्या कहा होगा जब कैदियों को ऐसा डिटेंशन सेंटर में डाला होगा कि कैदियों को खाना मत दो, गांड मार दो। हितेश बोला होगा ना, खाना दो, थोड़ा खांड डाल दो। चक्कर वाला आपको खाना पता वो है खुद ही हिटलर नहीं का ड्रीम क्या खाते। किसी को पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। That sounds like a Gujarati dream. ओ भाई। बट अगर गुजराती होता तो किसी को मार के दुनिया मुट्ठी में नहीं करता, सिम कार्ड बेचता हो दुनिया मुट्ठी में। ओह माय गॉड। सिम कार्ड बेच, किसी को फंड दे, वो लोग मारेंगे ना सबको। सही बात। और ये और हिटलर, आप लोग पता है हिटलर की डेथ कैसे हुई? किसी को किस? सुसाइड, राइट? सुसाइड, राइट? ब्रो व्हाट्स योर नेम? हर्षित। हर्षित तो सुसाइड क्यों करेगा? ये सोचने भी लग गया। यकीन मानो मैंने उसके आंखों में देखा, उसने क्या किया पता है? ओह माय गॉड भाई, डिप्रेशन में चला गया वो तो। मेरी फट गई कि और एक किस। भाई तो
तू ऐसा क्यों डरा है मेरे को? हाइपोथेटिकली व्हाट विल बी द रीजन दैट यू थिंक कि ओके अब सुसाइड करना चाहिए, मतलब लाइक लाइफ खत्म हो गई, व्हाट इज योर रीजन? हाँ, FIR पे सुसाइड? अबे FIR पे मैं जोक मार रहा हूँ। नहीं, genuine sir, what do you think, hypothetical situation that you'll think okay end the life? आप भी बता दो, तेरे को इतना शौक, इससे पूछ रहा हूँ तो बोले भाई मैं सोच के रखा हूँ, कैसे छुरियां चल रही हैं। सर आप बता दो, फिर तू बता दे। यू थिंक? याद नहीं आ रहा तो तूने सोचा था? कह रहे मैं जब 5वीं में था मैं सोच रहा था कि मैं पेंसिल पे बैठ जाऊं। याद नहीं आ रहा। ओके, आप फुल रेडी? अबे तो डिप्रेशन में ही इंसान सुसाइड करता है। रीजन पूछ रहा हूँ कि वो डिप्रेशन का रीजन ब्रेकअप हो गया तो। Are you single? How old are you? हाँ? 23। तो कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी, रिलेशनशिप? क्या कैसे ब्रेकअप हुआ? क्या नीच लोग हो तुम लोग यार? अगले का ब्रेकअप हो गया, तुम लोग बोले ये क्या कर रहे हो यार? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस? क्या, कितना लॉन्ग डिस्टेंस? बोले भाई पालघर में रहती थी। लंदन? ओके, तो फिर वहां पे लंदन में उसने किया या तूने किया? तू तो वीडियो कॉल में भी खुश था, उसी ने किया। ऑब्वियसली उसी ने किया होगा। उसी ने किया। क्या बोल के? पूरी पोल खोल रहा। भाई मजा ही आ जाएगा ना अगर ये बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और आज मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी आत्मा है, क्योंकि मैंने 4 साल पहले सुसाइड कर चुका हूँ। अबे तो तू मरा क्यों नहीं? तू बोला ब्रेकअप पे मर जाना चाहिए, सबको मरने बोल रहा है, खुद हिला। हाँ हाँ भाई, तू रीजन जो दिया कंट्रोल वो तुझे थॉट आए होंगे तभी तेरे मुंह से निकला ना। नहीं आया। ओके, बट इट्स जेन्युइन। मेरा क्वेश्चन ही ये था कि सुसाइड इंसान कौन से सिचुएशन में करता है। हिटलर ने सुसाइड किया था, सुसाइड। और सुसाइड में आपको बताऊं 71% इंडिया में सुसाइड का रीजन बताता हूँ, लव लॉस एंड मनी लॉस। यही रीजन से सुसाइड होता है इंडिया में। आई वाज लाइक हिटलर को इसमें से क्या हुआ होगा? मनी लॉस क्या होता है? अगर कर्जा होता और हिटलर गुजराती होता तो देश छोड़ देता, सुसाइड नहीं करता। लव लॉस क्या होता है? खुद बंदी छोड़ के प्रधानमंत्री बन जाता। कितने मुस्लिम हैं? नाइस। व्हाट्स योर नेम ब्रो? सैफ। आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते जो आपको ऐसा लगता है यार जाना यार? पता है, कुछ अजीब ही क्वेश्चन। मेरे दोस्त लोग बहुत हैरान हैं। उनका सबका एक ही सवाल है सालों से कि 4 बीवी। और ऐसा भी नहीं कि पूछ रहे कि भाई 4 बीवी क्यों, नहीं मजे लेते 4। ये मुंह बनाते 4। ये क्या है? और ऐसे पूछेंगे जैसे कोई खुफिया बात है कि भाई 4। आपस में लड़ते नहीं? मैं बोला हाँ लड़ते ना, लूडो खेलते, जो जीतता है साथ आके सोता है। क्या बकवास क्वेश्चन है ये? ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। अब ये हर बार कैसे आंसर करना, वो समझ नहीं आता। यस, क्या हुआ? मेरे शो में बीच में ऐसा कुछ होता फट जाती। ले चलो।
हाय राम। आह। फिर आप लोग बोलोगे कि अरे तो कुछ बोला भी नहीं फिर भी लेके जा रहे हो, नॉस्टैल्जिया। बढ़िया। नहीं, तो मेरे साथ ये बहुत होता है, बहुत अजीब दोस्त है। एक बार क्या हुआ ना, एक बार मैं मेरी एक फ्रेंड है, मैं और हम दोनों को वर्किंग स्पेस पर है, स्टारबक्स। तो हम बैठ के वहाँ पे काम कर रहे थे नॉर्मली, ठीक है। मैं भी चिल हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मस्त हेडफोन लगा के स्पॉटिफाई पे ऐड सुन रहा हूँ। बहुत ऐड आते हैं। नहीं, मेरी दोस्त आके मेरे को बोलती है, सुन मुझे तेरे से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जरूरी बात करनी है। ओके। मैं बोला वेटर एसी बंद करो। तो वेटर बोला वो सेंट्रल एसी है, वी बिलीव इन मास डिस्ट्रक्शन, अमेरिकन कंपनी। ओके। तो मैं बोला हाँ ठीक है, क्या हुआ बता। तो बोले मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग तुम मुस्लिम्स की वजह से हो रहा है। व्हाट? उसने कितना क्यूट इल्जाम लगा रही है, इसको पता ही नहीं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि तुझे ऐसा लगता क्यों है। तो बोले तुम लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है और उसकी वजह से इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतनी फैमिलीज बढ़ रही है कि जंगल काटने पड़ रहे हैं और जंगल काट के प्रॉपर्टीज बनानी पड़ रही है। सीरियसली? तुम लोगों ग्लोबल वार्मिंग का रीजन, तुम्हारी वजह से प्रॉपर्टीज बन रही है और जंगल कट रहे। आज लाइक वो प्रॉपर्टीज में हम लोग अलाउड नहीं है। ओह गॉड। 38% मॉडर्न प्रॉपर्टीज इन इंडिया डोंट अलाउ मुस्लिम फॉर डिफरेंट रीजन। बिल्डर ऐसे बोल देते हैं सर आपको नहीं दे सकते सर। सर आप उधर ले लो ना, वो उधर वो वेस्ट में। बोले कहाँ? बोले वो उधर वो पाकिस्तान। खाना टेस्ट। मैं क्यों लूंगा? मेरा देश है भाई ईस्ट में, मैं अपने देश में लूंगा। बांग्लादेश कैसा लगेगा ना मैं बांग्लादेश जाऊंगा। बंगाली लोग कंफ्यूज, बोले ये हम वहां जा रहे हैं, ये वहां से आ रहे हैं। वहां आएंगे, बोले अरे तुम इंडिया से आ रहे हो। बोला हाँ, तू क्यों जा रहे? बोले जॉब। बोला नहीं है। बोले तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुम गुजरात ये इंडिया से हो? तो मैं आधार कार्ड दिखाऊंगा। वो बोले हमारे पास 4 है। फेक आधार कार्ड। डिफरेंट तुम नॉनवेज खाते हो। डिफरेंट आप लोगों को पता है बैचलर्स को भी घर नहीं मिलता है। बहुत सारे बैचलर्स को भी इजीली घर नहीं मिलता। तो इफ यू आर बैचलर एंड मुस्लिम, तुम तो चुत गए। तुम्हारे को तो मुसाफिर खाने में ही रहना पड़ेगा। एंड बीइंग मुस्लिम यू आर सो लाइक तुम्हारा पावर कितना कम है किसी को कन्विंस करने का कि तुम्हारे पास अगर फैमिली नहीं है तो तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। बट अगर तुम गुजराती हो और तुम्हारे पास बीवी नहीं भी है फिर भी तुम्हें देश चलाने मिल सकता है। So that's why Gujarati is my favorite. ओके यहाँ पे भाई ओह माय गॉड सार्कास्टिक जोक्स तो थे ही, साथ में स्टोरी टेलिंग भी इतनी मस्त है भाई मुनव्वर की। मतलब जैसे उनके फ्रेंड भूरा उसके फैंस भी हैं और उसकी अलग अलग कहानियाँ भी प्रचलित है ना। सो यार देखो ये सब चीज़ें ना हमारी नज़र में नहीं आती हैं, लेकिन अक्सर आप देखो कि अगर अदर कास्ट है या फिर अदर रिलीजन है ना, तो एक दूसरे के घर में आपको हाउस रेंट करने पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना। आप कास्टिज़म भी बहुत ज़्यादा होता है और मतलब अब तो चलो नॉर्मली थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये रिलीजनिज़म एंड कास्टिज़म दोनों ही बहुत हाई लेवल पे
चलते हैं, ठीक है। आपको किसी के भी घर पे अगर कमरा लेना है ना, रेंट के लिए, रेंट पर्पस से, तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट साइन करना होगा, है ना। दूसरी बात, आपको कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो भी मान्य होते हैं। आप मतलब वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो, क्या हो, है ना, एगिटेरियन हो, क्या हो, मतलब हर चीज़ बतानी पड़ती है उन्हें। रात को कितने बजे आ जाओगे, कितने बजे नहीं आओगे, घर में कोई ज़्यादा आना जाना नहीं चाहिए, है ना। सो इस टाइप के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और मैं मानती हूँ यार ये सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रूल्स हैं, है ना, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रूल्स हैं। बट आप अगर रिलीजन के पर्पस से अगर किसी में भी भेदभाव कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे इंसान को आप रेंट पर हाउस देने से मना कर दो जो वाकई जेन्युइन हो और भटक रहा हो बेचारा रेंट के लिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा ना आपके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है। और ये चीज़ दिखने में हम लोग को आसपास, अपने आसपास दिखने में बहुत नॉर्मल सी बात लगती है कि हाँ यार, कि हम देख नहीं पा रहे हैं, ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये होता है ना। सो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो वाकई जेन्युइन होती हैं, हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई है ना। और उसके बाद एक और चीज़, गुजराती लोग खाने में शक्कर बहुत डालते हैं भाई, हर चीज़ में शक्कर पड़ती है। मैं खुद अगर ढोकला बनाती हूँ तो उसमें शक्कर डालती हूँ, थोड़ा सा वो खट्टा मीठा का स्वाद वो चलता है ना। चाहे वो फ्राइड ढोकला हो, चाहे वो पानी वाला ढोकला हो दोनों ही मतलब उसमें शक्कर डालना पड़ता है, क्योंकि वो स्वाद ही हम लोग को उसकी आदत है ना। लेकिन प्रॉपर जो गुजराती खाना होता है भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो यूपी से तो बहुत कम लोग होते हैं जो खा पाएंगे गुजराती खाना, है ना। क्योंकि एवरीथिंग वहाँ पे, हर चीज़ में, चटनी में शक्कर, दाल में शक्कर, सब्जी में शक्कर, लौकी की सब्जी में भाई चीनी पड़ती है। मेरे यहाँ एक आंटी थी जो मतलब उनके एंसेस्टर्स वो गुजरात से थे, और वो वही गुजराती खाना मेनली बनाती थी, तो हम लोग को बड़ा टेस्टी लगता था जो भी स्नैक्स वगैरह वो बनाती थी, है ना। स्नैक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन खाना मेन कोर्स हम उनका नहीं खा सकते थे भाई। मतलब ऐसा होता था कि हर चीज़ में वो इतना ज़्यादा मीठा डालती थी कि भाई अगर तुमने वो खाना खा लिया है, उसके बाद अगर चाय पी रहे हो, चाय तुम्हें फीकी लगेगी कुछ ऐसा वो बनाती थी। मैं पर्पसली उन आंटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही गुजराती इतना ज़्यादा शक्कर वाला खाना खाते हैं, ओके। सो यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।